आज के टाइम में इंडिया में सब हार्ट अटैक को तो सब पहचानते हैं जी। लेकिन ब्रेन अटैक के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होगा। तो ब्रेन अटैक में क्या होता है, हमारा ब्रेन शरीर के हर हिस्से को कंट्रोल करता है। अचानक से अगर कोई भी ब्रेन का हिस्सा काम करना बंद कर दे तो जनरल लैंग्वेज में लोगों के हिसाब से उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। स्ट्रोक, पैरालिसिस, फालिश, लकवा सब अलग अलग नाम से जाना जाता है। नाम बहुत बड़े हैं लेकिन इसके बारे में बहुत कम अवेयरनेस है, स्पेशली हमारे देश में। तो आजकल बाकी कंट्रीज तो बहुत आगे पहुंच गई लेकिन इसके लिए हमारे यहाँ अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है जी। स्ट्रोक में इसको अगर समझना चाहें तो सिंपल, हमारे जो घर में सबके रूम में वॉशरूम तो होता ही है। अगर बाई चांस हमारा वॉश बेसिन है तो उसमें दो तरह से प्रॉब्लम हो सकता है। या तो फर्स्ट तो ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, पानी आगे नहीं जा पाएगा, है ना। या दूसरा, अगर उसमें कहीं पे लीकेज हो गया तो पानी भर जाएगा। इसी तरह से हमारे ब्रेन में होता है। ब्रेन के दिमाग के हर एक हिस्से को खून की नलियां सप्लाई करती है, कुछ आगे कुछ पीछे। हमारी खून की नलियों में भी इसी तरह से प्रॉब्लम होती है। या तो किसी कारण से उसमें ब्लॉकेज हो जाएगा जिसकी वजह से आगे खून नहीं बहेगा, तो खून नहीं बहेगा तो ब्रेन काम करना बंद कर देगा, ब्रेन का हिस्सा। उसी तरह जैसे लीकेज हमारे घर में होता है वैसे हमारे ब्रेन में भी हो सकता है। ब्रेन एक खून की नस कोई सी कहीं से फट गई तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन में ब्लड लीक कर जाएगा। इन दोनों को ही हम स्ट्रोक बोलते हैं। हमारे देश में 80 से लेके 85% केसेस में ब्लॉकेज स्ट्रोक होता है, या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं। जो लीकेज स्ट्रोक होता है इसका दूसरा नाम हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। ये 10 से 15% केसेस में ही होता है और दोनों के लक्षण बहुत डिफरेंट हो सकते हैं जी। अच्छा, तो सर जैसे कि अगर किसी को स्ट्रोक आ रहा है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जैसे कि आज के समय में हमारे देश में हार्ट अटैक के भी काफी केसेस आते हैं, लेकिन उसमें ये समझ में आता है कि कोई को हार्ट में कोई पेन हो रहा है तो हम उसको समझ सकते हैं, या किसी को बहुत वो बेहोश हो सकता है, लेकिन जब स्ट्रोक आता है तो उसको कैसे पहचानें सर? देखिए, स्ट्रोक पहचानना बहुत ही आसान है अगर आपको थोड़ा सा अवेयरनेस हो तो जी। स्ट्रोक, पैरालिसिस, इसको पहचानने के लिए पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक सिंपल निमोनिक्स दिया गया है जिसको बोलते हैं बी फास्ट। बी मीन्स बैलेंस, ई मीन्स आई मीन्स देखना बंद हो जाता है। तीसरा एफ मीन्स फेशियल, मुंह टेढ़ा हो जाता है। ए मीन्स आर्म जो है हाथ पूरी तरह उठ नहीं पाता है। एस मीन्स स्पीच, बोलने में दिक्कत है। टीच, टाइम, हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है जी। टाइम इज ब्रेन। हर एक मिनट में ब्रेन के 1 मिलियन न्यूरॉन्स डेथ होते जाते हैं। अगर हम समय पे पहुंचे, सोचिए आप ये 10 मिनट बाद पहुंचे तो आपके ऑलरेडी 10 मिलियन न्यूरॉन्स तो काम करना बंद कर चुके होंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट समझने के लिए एक और सबसे इंपॉर्टेंट होता है सडन या अचानक वर्ड जी। कोई भी मरीज जब आता है हमारे यहाँ तो यही बोलता है, अचानक से चल रहे थे, चलते चलते अचानक से लड़खड़ाने लग गए, अचानक से बोलना बंद कर दिया, या बोल तो रहे हैं अचानक से उनकी आवाज समझ में नहीं आ रही है, या अचानक से चल रहे थे, हाथ से कुछ चीज उठा रहे थे खाने के लिए, हाथ उठना बंद हो गया, अचानक से चलने में चलते चलते हमारी एक साइड की चप्पल निकल गई। तो ये सब जो परेशानी होती है स्ट्रोक में अचानक से या सडन ऑनसेट होती है। इस तरह से आप सिंपल समझ सकते हैं बी फास्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा भी कुछ लक्षण होते हैं बट वो थोड़े से रेयर होते हैं, बट इतना भी समझ गए तो हम बहुत सारे स्ट्रोक को या पैरालिसिस को बचा सकते हैं।